ओम ह्रीं क्लीं दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सीक्रेट ऑफ एग्जाल्टेशन एंड डेप्लीटेशन ऑफ प्लेनेट ग्रहों की सीरीज चल रही है मित्रों, और उसी सीरीज में आज हम शुक्र के बारे में, जो सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, सबसे चमकीला सितारा है, जो धन वैभव ऐश्वर्य का कारक है, विवाह का कारक है। शुक्र स्त्री का कारक है। शुक्र जो है वो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि का कारक है। शुक्र जो है वो हमारे हार्मोन्स सिस्टम का कारक है। शुक्र जो है हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन का कारक है। शुक्र हमारा सुविधाजनक और आरामदायक संसाधनों के कारक है। शुक्र हमें समर्पित भाव से काम करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। शुक्र से हम सिंगिंग, डांसिंग, गायन, वादन और क्रिएटिविटी से जुड़े कार्य जो है, स्किल से रिलेटेड कार्य को भी हम शुक्र से विचार करते हैं। होटल मैनेजमेंट, टूर्स एंड ट्रेवलिंग, ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर्स इत्यादि का विचार जो है, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि का विचार हम शुक्र से करते हैं। चलिए मित्रों, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के शास्त्रकारों ने रखे हैं, और जो है कन्या राशि में जो है वो शुक्र जो है वो क्या हो जाता है, वो नीच का हो जाता है मित्रों। तो चलिए, शास्त्रकारों ने मीन राशि में ही शुक्र को ऊंच का रखने के पीछे क्या मोटिव है, क्या मकसद है, हम इस रहस्य का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं मित्रों। तो चलिए, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। तो ये जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। अब देख रहे हो कि गुरु जो है, असुरों का गुरु शुक्राचार्य, शुक्र को हम शुक्राचार्य भी कहते हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के होते हैं। जी हाँ मित्रों, ये आश्चर्य की बात है। मतलब शुक्र अपनी शत्रु राशि में ही क्यों उच्च के होते हैं? यही महानता है हमारे शास्त्रकारों की। इन्होंने जितने भी कुंडली में योग संयोग और जो भी बातें उन्होंने रखी है, उसके पीछे बहुत सुंदर सा लॉजिक जरूर है मित्रों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हर बात लॉजिक पर खरा उतरता है, और एस्ट्रोलॉजी की हर नियम जो है वो स्वीकारनीय है, निर्विवादित सत्य है मित्रों, और प्रामाणिक भी है। इसलिए हमारे एस्ट्रोलॉजी को बहुत प्रामाणिक विज्ञान माना जाता है मित्रों। तो शुक्र को गुरु की राशि में ही क्यों उच्च का रखा गया है? क्योंकि शुक्र क्या है, अब यहां पर हम समझते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता। क्योंकि मीन राशि को हम जली राशि कहते हैं, क्योंकि इस राशि में भगवान विष्णु समुद्र में, जल में, शेष शैया में वो क्या है, सोए हुए हैं। और ये काल पुरुष का क्या है, पैर का भाव है, और शुक्र माता लक्ष्मी का कारक है। तो माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु का क्या दबा रही है, चरण दबा रही है। जी हाँ मित्रों, तो ये बहुत खूबसूरत सा जो योग है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। तो अब शुक्र क्या है, अब यहां पर भगवान विष्णु सोए हुए हैं, मां लक्ष्मी उनकी आराधना कर रही है। भगवान माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो शुक्र जो है वो शुक्र अर्थात मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की भक्ति कर रही है, साधना कर रही है। तो ये हमको ये बताना चाह रहे हैं मित्रों कि हम जब किसी परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे अंदर जब तक पूर्ण रूप से समर्पण की भावना नहीं रहेगी, जिस प्रकार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की आराधना करती है बहुत समर्पित भाव से, मां लक्ष्मी सोती नहीं है, भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं। लेटे, वो भी उनकी आंख बंद नहीं है, भगवान विष्णु भी देख रहे हैं, आधी आंख बंद है और आधी आंख खुली हुई है। माता लक्ष्मी को देख रहे हैं कि कितने समर्पित भाव से वो मेरी सेवा कर रही है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हमें देख रहे हैं कि हम किस समर्पित भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत खूबसूरत सा जो
रहस्य जो शास्त्रकारों ने हमें बताए हैं, निश्चित रूप से ये स्वीकार करने योग्य है, ये अंतःकरण करने योग्य है। उसी प्रकार जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्म में जब तक हमें समर्पित भाव नहीं होगा, तब तक उस कर्म में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगा। यही चीज, यही बातें शास्त्रकारों ने हमें बताना चाह रहे हैं कि हम कोई भी काम को करें, बहुत समर्पित भाव से करें। यदि हम किसी को दान भी दे रहे हैं तो उसको बहुत समर्पित भाव से उस दान को दे, ताकि उस दान का 100% पुण्य जो है वो हमें हमारे भाग्य में जमा हो जाए। तो शास्त्रकारों ने कहा है कि भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना, और समर्पण का भाव कब आएगा? जब हमारे अंदर लेश मात्र भी मनोविकार शेष नहीं बचेगा। जब हम पूरी तरह से मनोविकार से मुक्त हो जाएंगे, तभी हमारे अंदर वो समर्पण भाव आएगा, हमारे अंदर देने का भाव आएगा, सेवा करने का भाव आएगा। तभी हम उस भाव से ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वो परमात्मा स्वयं हमारे पास आएगा उसी भाव, क्योंकि परमात्मा को केवल वही भाव चाहिए। कहते हैं ना कि परमात्मा भाव के भूखे हैं, तो हमारी वही भाव उस परमात्मा को अतिशय प्रिय है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो आप कोई भी काम पूरी समर्पित भाव से, पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत के साथ करो, निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो इस तरह से वो रहस्य हमें बताए हैं। अब शुक्र को कन्या राशि में नीच के रखने के पीछे क्या मोटिव था शास्त्रकारों का? तो शुक्र को नीच का रखने का पीछे शास्त्रकारों का केवल इतना ही मोटिव है कि शुक्र जो है वो हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के मालिक है। हमारे तमाम प्रकार की जो हमारे आरामदायक सुविधा संपन्न जो संसाधन है वो सुख के प्रीव्यू में आते हैं। लेकिन जब शुक्र जब रोग वाले भाव में जाके बैठ जाए, शत्रु वाले भाव में जाके बैठ जाए, तो शुक्र क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को तो आरामदायक चीजें पसंद है। तो शुक्र यहां पर जब शत्रु के बीच में आएगा, जब उसके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, तो शुक्र क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है, तो क्या हमको एसी पसंद आता है? क्या नहीं आता। हमें कंफर्ट और लग्जरियस जोन के जितने भी संसाधन हैं, क्या वो हमको पसंद आता है? क्या नहीं। अगर हम दुखी हैं, अगर कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, तो हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम रोग अवस्था में रहेंगे, तब हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम उस सुख सुविधा संपन्न संसाधनों का सुख भोग नहीं कर सकते। जब हम कोई गुप्त शत्रु बाधा से पीड़ित रहेंगे, तब भी हम उन संसाधनों के सुख को भोग नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, क्योंकि ये प्रतियोगिता वाला भाव है और ये मेहनत वाला भाव है, ये संघर्ष वाला भाव है। और शुक्र को क्या चाहिए? शुक्र को आराम तलब चाहिए। शुक्र को क्या चाहिए? लग्जरियस लाइफ चाहिए। शुक्र को एसी चाहिए, शुक्र को वाहन चाहिए, और शुक्र को क्या चाहिए? डिलीशियस जो चीजें हैं वो खाने की इच्छा करता है। तो जब वो रोगी होगा, तो उसको डिलीशियस चीज भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसलिए यहां पर शुक्र जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। आप नोट डाउन कर लीजिए दर्शकों, अगर किसी भी जातक का कुंडली में 6वें भाव में यदि शुक्र विराजित है, तो निश्चित रूप से वो वहां पर कोई ना कोई निगेटिव फल देगा, वो रोग भी दे सकता है। तो इस तरह से शास्त्रकारों ने शुक्र के उच्च राशि में होने से क्या फल कथन करना चाहिए और नीच राशि में होने से क्या फल कथन करना चाहिए, उच्च और नीच के पीछे का क्या रहस्य है, ये हमें बताने का प्रयास किए हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस ज्ञान के महायज्ञ में आप भी अपना आहुति दीजिए, ताकि इस ज्ञान के चैनल को हम
हर घर घर तक पहुंचा के इस महायज्ञ में अपनी थोड़ी सी आहुति हम डालें। आपने हमारे इस चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। दर्शकों, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका स्नेह आशीर्वाद बना रहे, आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अगले टॉपिक में हम शनि ग्रह के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, साधुवाद, प्रणाम।